खुशामदीद। गज़ा पर इसराइल का हमला शुरू हो जाने के बाद इसराइल को कई सारे सेक्टर में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसराइल की मईशत ख़राब हो रही है, इसराइल में दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगों की बगावत होती जा रही है। और सबसे बड़ी कीमत जो इसराइल को चुकानी पड़ रही है वो ये है कि इसराइली सेना लगातार जहनी और नफसियाती मरीज़ बन रही है। इसराइली सेना में डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों के पास मरीज़ों की लाइन लग गई है। जो एक मरतबा गज़ा पट्टी में आ गया है, दोबारा जब उसको भेजा गया और फिर कहा जाता है कि तुम गज़ा पट्टी में जाओ, जंग करो, तो उसकी जंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो मैदान छोड़कर भाग रहा है। और इसराइल के मीडिया के ज़रिए खबर आई है, वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस खबर को शाया किया है कि अब तक 7,000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी ज़हनी मरीज़ का शिकार हो गए हैं। वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं और ये सारे वो फ़ौजी हैं जो गज़ा पट्टी में आए थे, जो फ़लस्तीनियों पर हमला कर रहे थे, लेकिन ये सब ज़हनी मरीज़ हो गए। इन सब के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। इन सब को दोबारा गज़ा पट्टी में आने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ये सिर्फ 7,000 वो हैं जिनके मर्ज़ की पूरी तशख़ीस हो गई है, वरना कुछ दूसरी रिपोर्ट्स ये है जिसमें 15,000 की तादाद को बताया जा रहा है, किसी में 20,000 की भी तादाद को बताया जा रहा है। लेकिन ये सब वो तादाद है जिनके हवाले से शक हुआ है कि ज़हनी मरीज़ हो सकते हैं, लेकिन उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए हैं या उनमें से कुछ दोबारा गए हैं। लेकिन 7,000 ऐसे इजरायली सेना के अफराद हैं जो गज़ा पट्टी से वापस जाने के बाद दोबारा गज़ा पट्टी में आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो मरीज़ बन चुके हैं, वो इसराइल की सेना में नहीं रहना चाहते हैं। और इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है, इसराइल के पास ऐसे भी आर्मी की तादाद बहुत कम है, उसके पास सेना नहीं है। और इसराइल की जो रिज़र्व आर्मी मानी जाती है, या जो इसराइल में तमाम शहरियों को फ़ौजी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो इसराइल ने शहरियों को भेज रखा है जंग लड़ने के लिए। और ये वो लोग हैं जो आइंदा जंग करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। जो वहाँ की प्रोफेशनल आर्मी है वो नफसियाती मरीज़ बन रही है। इसराइल दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जिसने दिफा के लिए या डिफेंस के नाम पर अपने तमाम शहरियों के लिए यह कानून लाजमी बना रखा है कि उसको 2 साल के लिए फ़ौजी ट्रेनिंग लेनी होगी और ज़रूरत पड़ने पर उसको फ़ौज का हिस्सा बनना होगा, आर्मी को ज्वाइन करके मुल्क के दफ़ा के लिए, मुल्क को बचाने के लिए काम करना होगा। और जब गज़ा पट्टी पर इसराइल ने हमला शुरू किया तो इसराइल ने अपनी आवाम को फ़ौज और आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कहा। और अब जो इसराइल की सेना है वो मैदान छोड़कर भाग रही है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाने के बाद लगातार ये देखा गया कि हमास के जो लड़ाके हैं, उनके जो मुजाहिदीन हैं, इजरायली सेना मुकाबला करने में नाकाम रही है। हाँ, इजराइल ने सिर्फ ड्रोन के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए ऊपर से बम गिरा करके बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मारा है, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में ग्राउंड पर हमास के लड़ाकों का जमकर मुकाबला नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि 800 से ज़्यादा इजरायली सेना की मौत हो चुकी है, हलाकत हो चुकी है। इससे बड़ी तादाद लोग बता रहे हैं, लेकिन इस तादाद को इजराइल की तरफ से ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में ये बात भी सामने आई है कि हमास के लड़ाके आज तक अपनी सुरंगों में मौजूद हैं और इजराइल उनकी सुरंगों को तबाह करने में नाकाम है। जहां से पहले हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट लॉन्च करते थे, उन्हीं साइट से अभी तक वो रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं। वो इजरायली सेना को जाल में फंसाकर लगातार मार रहे हैं। तो ज़मीनी लड़ाई में इजराइल की सेना आज तक मुकाबला नहीं कर पा रही है, और जो मुकाबला करने गई है वो नफसियाती मरीज़ का शिकार बन चुकी है। और ये इजरायली सेना को अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।